नमस्कार, मैं डॉक्टर उत्पल विश्वास संगीत नाटक अकादमी के पॉडकास्ट से सबको स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बॉम्बे विश्वविद्यालय के लोक कला संकाय के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश खांडगे जी उपस्थित है, जिनका जन्म 25 फरवरी 1957 में वैष्णव परंपरा के विख्यात कीर्तनिया सहदेव खांडगे जी के घर में हुआ था। उनको 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आपने लोक संगीत पर 10 पुस्तकें प्रकाशित किया और विभिन्न पुरस्कारों से उनको नवाजा गया है। आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं प्रोफेसर डॉक्टर प्रकाश खांडगे संगीत नाटक अकादमी के जनरल काउंसिल मेंबर के रूप में आपसे बात करता हूँ। लोक साहित्य, लोक संस्कृति और लोक कला ये मेरा श्वास और ध्यास है। मैंने बम्बई विश्वविद्यालय में सन 2004 से एक विभाग स्थापित किया जिसका नाम है लोक कला एकेडमी, और ये शायद पूरे भारतवर्ष में ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय है जहाँ लोक कला की प्रयोगात्मक शिक्षा दी जाती है। मेरे घराना जो है मेरा वो वैष्णव वारकरी परंपरा के लोग हैं। मेरे पिताजी कीर्तनकार थे और मेरे दादाजी भी कीर्तनकार थे, और बचपन से मैं लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ। तो हमारे महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कवि है, वो बताते हैं कि प्रोफेसर प्रकाश खांडगे एक ऐसी मिसाल है जो रात को बारी को जाते हैं, लावणी को जाते हैं और दिन में वारी को जाते हैं, वैष्णव परंपरा का अध्ययन करते हैं। तो ये टाड़ और चाड़ ये दोनों में अपने को समर्पित किया है उनने अपना जीवन। मेरी 10 किताबें आ गई है जो प्रयोगात्मक लोक कलाओं के ऊपर है, जो महाराष्ट्र शासन के साहित्य संस्कृति मंडल ने छपवाई है। और अभी एक किताब जो है वो संगीत नाटक अकादमी में मेरा बड़ा ग्रंथ आ रहा है, महाराष्ट्र की प्रदर्शनकारी लोक कलाएँ। तो मैं मेरे पूरे जीवन में लोक कला के सिवा कुछ किया नहीं। तो इसका जो है लोक कलाओं का उसका कॉन्सेप्चुअल कंट्रीब्यूशन मैं दे रहा हूँ, और जो भी पेडागॉगी है लोक कला की उसका निर्माण कर रहा हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय विधा जैसे कि संगीत हो, वादन हो, नृत्य हो, इसकी पेडागॉगी है, इसकी अभ्यास पद्धति है, अध्ययन पद्धति है, लेकिन लोक कलाओं की अध्ययन पद्धति पूरे भारतवर्ष में नहीं है। तो इसके लिए मैं मेरा जीवन समर्पित करके काम कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, एक प्रयोगात्मक कलाओं की प्रयोगशाला ये मेरा सपना है और ये जल्द पूरा हो जाएगा। और मैं संगीत नाटक अकादमी का बहुत आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने ये प्रोजेक्ट को बहुत ही सहारा है और कहा है कि प्रशंसा की है, और कहा है कि हम आगे चलकर रिसर्च लैबोरेटरी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की स्थापना करेंगे। तो मेरे पूरे जीवन में विश्व के अलग अलग परिषद में, जैसे कि चाइना है, अमेरिका है, नेपाल है, ऐसे विदेशों में मैंने व्याख्यान दिए हैं, इंटरनेशनल फेस्टिवल में काम किया है। तो उत्पल जी, आपको मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप मुझे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। आपसे एक और प्रश्न है, आपको लोक संगीत को सीखने का प्रेरणा कहाँ से मिली? मुझे प्रेरणा मेरे घर से मिली,
क्योंकि घर में भक्ति संगीत का माहौल था और कीर्तन और भजन का माहौल था। आज के वर्तमान के दौर में हम जानते हैं कि लोक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो आज के वर्तमान में लोक संगीत की क्या प्रासंगिकता है आपके विचार से? सच पूछिए तो आज के ज़माने में लोक संगीत यह अपने मूल्य संवर्धन का काम करता है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन 2020 की जो पॉलिसी है उसके तहत उसमें लोक संगीत का, लोक कलाओं का अंतर्भाव किया गया है। और ये जो आज वर्तमान शिक्षा पद्धति है इसमें जे मूल्यों का संवर्धन करने का काम लोक संगीत करता है, संस्कार देने का काम लोक संगीत करता है। और ये बहुत आवश्यक है कि ये पीढ़ी, अगली पीढ़ी ये लोक संगीत के ऊपर काम करे, क्योंकि फ्यूजन के ऊपर या पाश्चात्य संगीत के ऊपर काफ़ी काम हो चुका है, लेकिन शास्त्रीय संगीत के ऊपर काम हो चुका है, लेकिन लोक संगीत को बढ़ावा देना सबसे अच्छी बात है। और संगीत नाटक अकादमी में लोक संगीत की विधाओं को काफ़ी बढ़ावा देने का काम हमारी आदरणीय डॉक्टर संध्या ताई पुरेचा है वो करती है, चेयरमैन सचिव राजू दास जी करते हैं। और हमारी परंपरा है पूरे भारतवर्ष के लोक कलाओं की, इसको संवारने का काम हमारा फोक एंड ट्राइबल यूनिट करता है, डॉक्यूमेंटेशन यूनिट करता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि अगली पीढ़ी इसका अध्ययन करे और इसके लिए एक डिपॉजिटरी संचयनी हो। और ये काम, ऐतिहासिक काम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन करता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। आपको अनेक अनेक धन्यवाद। यह पॉडकास्ट में आने के लिए संगीत नाटक अकादमी की ओर से आपको आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार।